हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2025 का जो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। इस केस में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया था, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रेसिडेंट तक इन्वॉल्व थे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस केस को स्किप कर देते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रिकी और टेक्निकल लगता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज इस पूरे केस को बहुत ही इजी वे में समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड को समझते हैं। सबसे पहले थोड़े जनरल फैक्ट्स जान लेते हैं ताकि केस आसानी से समझा जाए। कोई भी बिल एक्ट तब बनता है जब पार्लियामेंट में पास होने के बाद प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाए और स्टेट लेजिस्लेचर में पास होने के बाद गवर्नर की एसेंट मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई भी एक्शन ना ले, ना एसेंट दे, ना रिजेक्ट करे। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को ये केस डील करता है। ऐसी सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का रूल आता है, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। आर्टिकल 200 कहता है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करके गवर्नर को भेजता है, तब गवर्नर के पास तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, बिल को एसेंट दे और बिल एक्ट बन जाए। दूसरा, एसेंट विदहोल्ड करके बिल को रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को वापस भेज दे, या फिर बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे रिकंसिडरेशन के लिए। अगर गवर्नर तीसरा ऑप्शन यूज करता है तो बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देते हैं। तब हम आर्टिकल 200 से आर्टिकल 201 में आ जाते हैं। आर्टिकल 201 कहता है कि जब बिल प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करके भेजा जाता है, तब प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला, एसेंट दे दे या एसेंट विदहोल्ड कर दे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिकल 200 और 201 कहीं भी फिक्स टाइमलाइन मेंशन नहीं करते हैं कि गवर्नर या प्रेसिडेंट को कितने टाइम में डिसीजन लेना है। इसी लूप होल की वजह से तमिलनाडु में ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। आखिर तमिलनाडु में हुआ क्या था? पिछले 4 सालों में तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेचर ने लगभग 12 बिल पास किए जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थे। ये बिल्स गवर्नर आर.एन. रवि के पास एसेंट के लिए भेजे गए, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक किसी बिल पर कोई एक्शन नहीं लिया। इससे तंग आकर स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जैसे ही मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, गवर्नर ने तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट किया। दो बिल प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर दिए गए, बाकी 10 बिल रिकंसिडरेशन के लिए लेजिस्लेचर को वापस भेज दिए गए। स्टेट लेजिस्लेचर ने स्पेशल सेशन बुलाकर उन 10 बिल को फिर से पास करके गवर्नर के पास भेज दिया गया। गवर्नर ने फिर से उन्हें प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर दिया और फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे तंग आके स्टेट गवर्नमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहा कि गवर्नर का इनएक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को स्लो करता है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अंडरमाइन करता है। सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने क्लियर और स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया और कहा, पहला, गवर्नर की इनएक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है। दूसरा, आर्टिकल 142 का यूज करते हुए कोर्ट ने कहा कि 10 बिल पेंडिंग थे, उन्हें डीम्ड एसेंट माना जाएगा, यानी उन्हें गवर्नर की एसेंट मिल चुकी है और वो एक्ट बन चुके हैं। तीसरा, पहली बार कोर्ट ने गवर्नर के एक्शन के लिए टाइमलाइन फिक्स करी है। जब बिल रिकंसिडरेशन के पास दोबारा गवर्नर के पास आता है तो उन्हें 1 मंथ के अंदर डिसीजन लेना होगा। अगर गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर बिल को विदहोल्ड करते हैं या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं, तो भी मंथ के अंदर डिसीजन लेना कंपलसरी है। अगर गवर्नर बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिल रिजर्व करते हैं या विदहोल्ड करते हैं, तो मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर डिसीजन लेना होगा। नो एब्सोल्यूट वीटो, नो पॉकेट वीटो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के पास एब्सोल्यूट वीटो पावर नहीं है, पॉकेट वीटो पावर नहीं। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है बिल को इनडेफिनेटली रिजेक्ट करके एक्ट बनने से रोक देना, और पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि बिल को अपनी पॉकेट में रख लेना और इनडेफिनेटली कोई डिसीजन नहीं लेना। ये दोनों पावर्स गवर्नर के पास अवेलेबल ही नहीं है। अब गवर्नर को डिले का प्रॉपर रीजन देना होगा। अगर आर्बिट्रेरी डिले होगा तो उनके एक्शन जुडिशियल रिव्यूज के सब्जेक्ट होंगे। इसी वजह से ये जजमेंट
बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है। इसी जजमेंट के एक महीने के अंदर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 14 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को भेजे क्लैरिफिकेशन के लिए। क्या ये टाइमलाइन प्रेसिडेंट पर भी अप्लाई होगी या नहीं? अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल रिस्पांस नहीं दिया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स को नोटिस भेज दिया गया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने 2025 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट को सिंपल तरीके से समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन बाय।